हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्क्वायर। बच्चों, आज हम फॉरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स के अंदर आप टॉपिक देखेंगे 3A एंड केस 3B। ये दो मैंने केसेस क्रिएट किए हैं सेम टॉपिक में, दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड रीइशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मीन्स हम फॉरफीचर भी प्रीमियम में देख रहे हैं और रीइशू ऑफ शेयर्स भी एट प्रीमियम देख रहे हैं, और इसमें भी हम फुल्ली पेड अप लेंगे। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है, बिकॉज फॉर फ्यूचर प्रीमियम में स्पेशली बच्चों को ये ध्यान नहीं आता कि कब हमें प्रीमियम को डेबिट करना है या कैंसिल करना है, या हमें कब उसे प्रीमियम कैंसिल हमें नहीं करना है और कितना अमाउंट करना है। दोनों चीज हम इसमें देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। स्वस्तिक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अब देखिए प्रीमियम कितना है इसके अंदर, प्रीमियम आपका 2 पर शेयर गिवन है। पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹5, फर्स्ट कॉल ₹3 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2। देखिए इसमें हमें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होना चाहिए कि प्रीमियम बाय डिफॉल्ट, आप लोग सब ध्यान रखिएगा, प्रीमियम बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे ही इंक्लूसिव होता है। यानी कि अगर प्रीमियम नहीं बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि कहाँ लेना है, तो बाय डिफॉल्ट हम किसमें मानेंगे कि अलॉटमेंट वाले अमाउंट के अंदर वो इंक्लूडिंग है, इंक्लूसिव है। अगर वो इंक्लूसिव है तो आपको उसके अंदर ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप यहाँ पे ऐसे करेंगे कि आप लिखेंगे कैपिटल लिखिए, आप कैपिटल लिखिए, कैपिटल में अमाउंट कितना है प्लस प्रीमियम अमाउंट कितना है, ये आपको क्लियरफाई होना चाहिए। कभी कभी लास्ट में आपको बैलेंसिंग फिगर दिया जाता है कि दैट इज सेकंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट। तो यहाँ पे जाके बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बैलेंस अमाउंट क्या आएगा, और वो प्रीमियम अगर उसको ध्यान नहीं है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे गलत करता है। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कैसे करना है आप लोगों को। टोटल हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पे आता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, दैट इज यहाँ पे एप्लीकेशन पे बोल रहा है कितना, एप्लीकेशन पे बोल रहा है कितना, एप्लीकेशन पे बोला है उसने ₹2। एप्लीकेशन ₹2 है, तो आपका ये कैपिटल का पार्ट है, इसके अंदर ये आपका 0 है। अलॉटमेंट हम लेंगे, अलॉटमेंट बोल रहा है ₹5 टोटल। तो ₹5 टोटल के अंदर क्या माना जाएगा कि प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूसिव है। तो प्रीमियम अगर इंक्लूसिव ₹2 है, तो अगर ₹2 हम प्रीमियम रख देंगे तो बाकी जो बचेगा पैसा अमाउंट दैट इज ₹3, दैट बिकम्स द कैपिटल। तो आप हमेशा ध्यान रखना है 5 + 3 मत कर दीजिएगा, 2 मत कर दीजिएगा। बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट में कभी भी प्रीमियम एक्सक्लूसिव नहीं होता, हमेशा प्रीमियम इंक्लूसिव होता है किसके अंदर, इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। 5 अगर लिखा है तो उसके अंदर 3 + 2 प्रीमियम आ गया आपका, ये वाला पार्ट, ये है आपका प्रीमियम, ₹2 का प्रीमियम। देन उसके बाद हम फर्स्ट कॉल ले लेते हैं, फर्स्ट कॉल ले लेते हैं। फर्स्ट कॉल बोल रहा है आपको ₹3 का, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। तो ये ₹3 का मतलब ये ₹3 हो गया, प्लस ये आपका प्रीमियम 0 होगा यहाँ पे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल होगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये आपका बोला हुआ है वैसे ₹2 के अंदर गिवन है ₹2, तो आप लिख लीजिए ₹2। अदरवाइज अगर बैलेंसिंग फिगर होता तो आपको निकालना पड़ता है इसके अंदर। तो बैलेंसिंग फिगर आपको निकालना आना चाहिए। बहुत से क्वेश्चंस में बैलेंसिंग वैल्यू आता है तो बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम का टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 2, यहाँ हमारा कैपिटल का टोटल आना चाहिए 2 + 3 5, 5 + 3 + 2 मीन्स यहाँ पे आना चाहिए 10। और टोटल वैल्यू जो है आपका प्रीमियम हमेशा एक्सक्लूसिव होता है जब हम टोटल करते हैं। टोटल का मतलब जब आप कैपिटल के ऊपर ही प्रीमियम आएगा, प्रीमियम कभी भी कैपिटल के अंदर नहीं आ सकता, कैपिटल से ज़्यादा ही अमाउंट आपका रहेगा तभी प्रीमियम आता है। तो आपका ये कैपिटल कितना है, ₹10 का कैपिटल है और ₹2 का प्रीमियम है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल इज कमिंग 12। तो दिस वे यू आर गोइंग टू डू इट। अब बैलेंसिंग फिगर मान लीजिए आपको बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर ₹2 का ये दे नहीं रखा होता, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, अगर कैपिटल आपने सही ले रखा है तो 10 - आप 8 कर लेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा दैट विल कम हियर द बैलेंसिंग फिगर 2। या टोटल में आप लेंगे तो 12 आप ये कर लीजिए, 5 + 2 7 7 8 9 10, तो 12 - 10 करेंगे तो भी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2। तो इससे बैलेंसिंग फिगर भी आपकी गलत नहीं आती है। तो ये जो है आपका वैल्यू जो आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को आगे हम पढ़ते हैं। दीपक वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स, जैसे आपका पहले केसेस में भी था, दीपक के पास 100 शेयर्स थे। ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड फाइनल कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, उसने जो है सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया।
तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स है आफ्टर एप्लीकेशन ही हैज़ नॉट पेड एनीथिंग, राइट, जैसे कि हमारे पार वाले क्वेश्चन में भी था। लेकिन प्रीमियम वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब भी ये प्रीमियम वाले केस में जहाँ पे प्रीमियम आता है, देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जहाँ भी प्रीमियम आता है, जैसे इसमें अलॉटमेंट में हमारा जो है प्रीमियम आ रहा है, यहाँ पे 2 रुपये प्रीमियम आ रहा है, जब ये नहीं दे रहा है, इज नॉट गिविंग, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने अमाउंट से प्रीमियम नहीं आया है उतने अमाउंट से हमें प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे हम शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं और एंट्रीज में, जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू करते हैं तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं बिकॉज इट्स अ इनकम फॉर द कंपनी, प्रॉफिट फॉर द कंपनी, तो हम क्रेडिट करते हैं उसको मान के। लेकिन अगर वो प्रॉफिट हमें मिला ही नहीं तो उससे क्या करना पड़ेगा, उसकी एक क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री करनी पड़ेगी जो उसे कैंसिल कर सके, वो है हमारी दैट इज शेयर कैपिटल रिजर्व डेबिट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जितने अमाउंट से, ध्यान रखिएगा मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने अमाउंट से प्रीमियम नहीं मिल रहा है उतने अमाउंट से ही खाली आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा। चलिए हम देखते हैं कैसे आएगा ये आंसर में। तो लेट्स सी टू दिस। इसमें पहली एंट्री हमारी जो हो रही है वो क्या हो रही है, दैट इज फॉरफीचर की हो रही है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे हम पहले कर चुके हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा, मैंने आपको बताया था कैपिटल अमाउंट है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट। ये ध्यान रखिए, वर्ड बार बार मैं बोल रहा हूँ, कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट, कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट। कॉल्ड अप का मतलब कितना हमने इंस्टॉलमेंट मांगा, यानी कि एप्लीकेशन के अलावा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, हमने कितने इंस्टॉलमेंट मांगे उसका अमाउंट लिखना है हमें। इसमें कितना मिला या कितना नहीं मिला डजंट मैटर। इस समय जब लिखेंगे शेयर कैपिटल में, हमेशा हम डेबिट कर रहे हैं कैंसिलेशन के लिए, प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसके लिए डेबिट करेंगे कैंसिलेशन के लिए। तो शेयर आएगा नंबर ऑफ शेयर्स 100 इंटू कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट। तो कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट में तो हमने एप्लीकेशन के बाद हमने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, हमने सारे इंस्टॉलमेंट मांगे इसके अंदर। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ आएगा। गलती से यहाँ 12 मत लिख दीजिएगा बिकॉज कैपिटल इज ऑफ 10 रुपीज़। कैपिटल देखिए बेटा, ये बेटा कैपिटल है, दिस इज कैपिटल, आप ये देख सकते हैं कैपिटल है। तो कैपिटल का अमाउंट जो है यहाँ पे आपका 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ से ज़्यादा आपका कॉल्ड अप नहीं हो सकता। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट, यहाँ मांगे सारे इंस्टॉलमेंट, तो कैपिटल अमाउंट लिखिए, शेयर कैपिटल में कैपिटल अमाउंट ही आएगा, इसमें प्रीमियम नहीं लेना। ठीक है, तो 100 इंटू 10 करेंगे आप, तो 1000 रुपीज़ यहाँ पे आपने डेबिट कर दिया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैं यहाँ पे प्रीमियम वाले पार्ट के लिए मैं आपको एक अलग तरह से डिफाइन करूँगा, क्योंकि आप लोगों को एक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ डेबिट होगा आपका सिक्योरिटी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट क्यों करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम हमेशा बाय डिफॉल्ट हम मांगते हैं तो क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट पे जैसे ड्यू किया हमने, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो हमने जब उसको मांगा था, ड्यू किया था, तो क्रेडिट किया था। अब वो हमें मिल नहीं रहा, तो जब हमें नहीं मिल रहा तो क्या करना पड़ेगा, उतने अमाउंट से कैंसिल करना है। और किसी भी क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो आप डेबिट करेंगे, और डेबिट को कैंसिल करना हो तो हमेशा क्रेडिट करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, इट इज़ वेरी बेसिक थिंग। तो किसी अकाउंट में किसी चीज़ को कैंसिल करना तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट एंट्री आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है आपका डेबिट होगा। यहाँ पे मैं 100 शेयर्स लिख रहा हूँ, आपके जितने शेयर हमने प्रॉफिट किए उतने का ही प्रीमियम हम लेंगे खाली। 100 शेयर्स इंटू जितना अमाउंट हमें नहीं मिला, देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया रखा है, तो ये 2 रुपीज़ आपको नहीं मिला, ये 2 रुपीज़ आप यहाँ लिख लीजिए। तो 200 रुपये आपको यहाँ डेबिट करने हैं, 200 रुपये आपके अमाउंट जो आपका प्रीमियम नहीं मिला वो हमने डेबिट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जब हम एंट्री लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, जो जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिले हमें वो इंस्टॉलमेंट को लिखना है या कॉल्स इन अरियर्स लिखना है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं फिर इंस्टॉलमेंट से लिख रहा हूँ, आप चाहें तो उसके अंदर टोटल करके कॉल्स इन अरियर्स लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही आंसर राइट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको आप एग्जाम में ना लिखें प्लीज़, ना ही अपने इस क्लास में लिखें, क्योंकि अलाउड नहीं है, इससे मार्क्स कटेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप हमेशा इसको पूरा फुल लिखिएगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट कितना अमाउंट है, 100 शेयर्स
अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे कि उनको लगता है प्रीमियम तो उन्होंने डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वो 3। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमें लिखना है यहाँ पे अरियर्स। अरियर्स का मतलब टोटल अरियर्स, कितना पैसा अलॉटमेंट में नहीं मिला, सिंपल। तो जितना नहीं मिला उसमें प्रीमियम भी तो नहीं मिला ना, तो प्रीमियम भी नहीं मिला तो प्रीमियम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। तो प्लीज डोंट पुट द अमाउंट 3 हियर, द कैपिटल अमाउंट, यू हैव टू पुट द फुल अमाउंट, दैट इज 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीमियम यहाँ डेबिट होगा, इस 2 रुपये प्रीमियम को कैपिटल में इंक्लूड मत कर लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। दूसरा, शेयर अलॉटमेंट, जिस भी इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम नहीं मिला है वो वाला अमाउंट अरियर्स में आएगा, वो प्रीमियम अमाउंट को इंक्लूडिंग माना जाएगा शेयर कैपिटल के साथ। 100 शेयर इंटू 5, तो ये आपका कितना आ गया, 500 रुपीज आ गया, ठीक है, 500 रुपीज आ गया। उसके बाद हमारा जो अरियर्स और है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, वो ले लेंगे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल हमारा कितना अमाउंट है, 100 शेयर्स इनटू हमारा इंस्टॉलमेंट है दैट इज ऑफ 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का, तो हमने 3 रुपीज ले लिया। इसमें प्रीमियम नहीं है इसलिए आपका सेम अमाउंट आ रहा है, 300 रुपीज आ गया। जो इंस्टॉलमेंट आपका सेकंड कॉल पे नहीं वो भी ले लीजिए आप, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इसमें आपके 100 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़, फाइनल कॉल इज ऑफ 2 रुपीज़। देखिए यहाँ पे 2 रुपये लिखा है तो 2 रुपये ले लिया मैंने, तो आपका 2 इंटू 100 शेयर्स दैट मीन्स दैट इज 200 रुपीज़, तो 200 रुपये यहाँ पे आ गया आपका। देखिए तो ये आपका जो डेबिट साइड है वो आपका इस समय आ रहा है 1200 रुपये टोटल, और जो क्रेडिट साइड आ रहा है वो आपका आ रहा है 5 + 3 8 + 2 10। तो आप डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को लेस कर लीजिए। देखिए ये इजीएस्ट मेथड है जहाँ पे आपका फॉरफीचर गलत नहीं आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर ऊपर लिखते हैं, और वो गलत नहीं है क्योंकि एज पर द बुक वो आप देखेंगे तो 2 शेयर फॉरफीचर ऊपर ही दिया हुआ है, तो आप नीचे भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इससे वैल्यू का एग्जैक्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये वैल्यू जो है गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। तो अगर आपने ये वैल्यूज करेक्ट लिखे हैं, डेबिट साइड में आपका 1200 आ रहा है, 1200 आ रहा है, और आपके क्रेडिट साइड में आपका 1000 रुपीज आ रहा है, तो डेफिनेटली द डिफरेंशियल वैल्यू विल बी कमिंग टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये आपका जो आएगा वो आपका डिफरेंशियल वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 200 रुपीज। इस तरह से शेयर फॉरफिट किया जाता है प्रीमियम में। इट इज़ वेरी इजी टू डू इट, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद हम रीशू देखते हैं। रीशू ऑफ शेयर्स हमारा प्रीमियम पे है, देखिए यहाँ लिखा है दैट इज दीज शेयर्स वर रीशू, दीज मतलब 100 शेयर्स को हमने रीशू किया एट 11 ईच, 11 रुपये में। तो उसको हम देखते हैं कैसे हम रीशू करते हैं इसके अंदर। तो सेकेंड एंट्री हमारा रीशू का एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे हम लोग रीशू करते हैं तो पैसा आता है, मनी कम्स इन द बिजनेस इन द फर्म, सो बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे किसी शेयर होल्डर को, जब किसी भी शेयर होल्डर का नाम आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी डोंट राइट द नेम ऑफ द शेयर होल्डर, ओनली वी टेक द मनी इन एंड विद द इंस्टॉलमेंट। द बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या दिया इसके बदले, दैट इज 2 शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है बैंक में देख लीजिए, यहाँ पे 100 शेयर्स हमने फुल्ली रीशू किया है, 100 शेयर्स इंटू हाउ मच, रुपीज़ 11, 11 रुपये में हमने किया है, तो 1100 यहाँ पे रुपीज़ आ जाएगा, 1100 रुपीज़ आ गया। हमारा कैपिटल 10 रुपीज़ का है, उसके ऊपर 1 रुपया हमने ज़्यादा चार्ज किया है। इसके अंदर ये जरूरी नहीं कि हम 12 ही चार्ज करें, हम उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट हाँ कैपिटल ज़्यादा है, इसका मतलब इट्स इशूड ऑन प्रीमियम, वो माना जाएगा कि इशूड ऑन प्रीमियम है। 2 शेयर कैपिटल, आपने शेयर दिया तो 2 शेयर कैपिटल आ जाएगा। इसमें 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ का कैपिटल है, तो डेफिनेटली 1000 आ गया आपका। यहाँ पे 1000 देखिए रुपीज़ क्रेडिट हो गया, दैट इज वर्थ ऑफ शेयर व्हाट यू आर गिवन एज अ कैपिटल इज 1000 रुपीज़ शेयर। 2, अब जो एक्सेस अमाउंट आपने रिसीव किया है वो आपका प्रीमियम का अमाउंट है, 2
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा आपका? 1100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे हमने 100 शेयर्स इंटू 1 रुपी ले लिया, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया? 100 रुपीज़ आ गया। ये आपका देखिए फॉरफीचर के बाद रीइशू की एंट्री आ गई इसके अंदर। इसमें कहीं भी आपने देखा होगा कोई दिक्कत नहीं आई। कैपिटल अमाउंट कैपिटल में, प्रीमियम अमाउंट प्रीमियम में जो चला गया, और बैंक अमाउंट में 1100 रुपीज़ आ गया। अब हमारे पास क्रेडिट में कितना पड़ा हुआ है? फॉरफीचर में एक्सेस अमाउंट 200 पड़ा हुआ है, और ऊपर कहीं भी हमारा जो है प्रीमियम फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा कोई भी लॉस अभी इसमें नहीं हो रहा है। यही एक्सेस अमाउंट एक्स्ट्रा आया है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे इन कैपिटल रिजर्व। तो उसकी एंट्री हम लिखेंगे थर्ड एंट्री, दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। देखिए कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं एक्सेस अमाउंट को। इसमें कहीं भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है, जो हमने प्रीमियम किया था वैसे इसमें भी है। 200 and 200। So this is the final entry we have done. So I hope it is very clear to you all। बस आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने फिर बताया आपको कि आपको दो बातें प्रीमियम में ध्यान रखनी है। पहला कि प्रीमियम जितना अमाउंट से नहीं मिलेगा उतने अमाउंट से ही प्रीमियम को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। देखिए यहाँ पे जो प्रीमियम गिवन है आपको, ये प्रीमियम डेबिट है, आपको करना आपने किया। ये प्रीमियम अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने डेबिट किया। क्यों डेबिट किया आपने? 200 रुपीज़ से जितने अमाउंट से हमें नहीं मिला है, 100 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ जितना नहीं मिला उतने अमाउंट से डेबिट करना है। कैंसिल करा जाएगा लेकिन उतने ही प्रीमियम अमाउंट से जितना आपको नहीं मिला है। और जब इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम अरियर्स का डाला जाएगा तो उसके अंदर वो इंक्लूसिव होना चाहिए। जैसे ये देखिए 5 रुपये। अगर अलॉटमेंट में नहीं मिला प्रीमियम तो डेफिनेटली जो अरियर्स होगा वो भी शेयर अलॉटमेंट का जब लिखेंगे तो 100 शेयर इंटू 5 रुपीज़ आएगा। यहाँ गलती से कैपिटल अमाउंट मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब इसके बाद 3B और जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रीमियम से रिलेटेड। उसके बाद हम फिर जाएंगे धीरे धीरे और फर्दर हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे हमें फुल्ली पेड अप, कॉल्ड अप, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है, जिससे आपका सारे डाउट्स फॉरफीचर इशू के क्लियर हो जाएंगे। आई गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड डू कमेंट्स एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिए। देखिए बहुत से बच्चे डिफिकल्टीज़ में हैं, आजकल एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। अगर आप अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करते हैं तो डेफिनेटली उसको भी हेल्प करते हैं। तो इसके साथ आप नेक्स्ट मेरा वीडियो देखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।